क्या आपने कभी सोचा है कि कम आमदनी में भी किसी के घर में सुकून और बरकत क्यों रहती है, और ज्यादा कमाने के बावजूद किसी के जीवन में बेचैनी क्यों बनी रहती है? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि रोजी में बरकत आखिर आती कहां से है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से शहर के किनारे एक सादा सा घर था। उसी घर में रहता था यूसुफ, एक मेहनती लेकिन गरीब नौजवान। यूसुफ रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद काम की तलाश में निकल जाता। कभी किसी की दुकान पर मदद करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी, तो कभी बाजार में बोझ उठाने का काम। कमाई बहुत कम होती, लेकिन यूसुफ के दिल में एक बात साफ थी, हलाल रोजी ही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी मां अक्सर कहा करती थी, बेटा कम कमा लेकिन कभी हराम की तरफ मत जाना, क्योंकि हलाल में थोड़ी सी भी कमाई हो तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। एक दिन शहर में अकाल पड़ गया। काम मिलना मुश्किल हो गया। लोग परेशान थे, चेहरे उदास थे, हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। यूसुफ कई दिनों तक बिना काम के रहा। घर में आटा खत्म होने लगा। मां बीमार थी, लेकिन यूसुफ ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर रात हाथ उठाकर बस यही दुआ करता, या अल्लाह तू मेरे हाल से वाकिफ है, मुझे सब्र दे और हलाल रोजी अता फरमा। एक शाम बाजार से लौटते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था, चल भी ठीक से नहीं पा रहा था। यूसुफ ने उसे सहारा दिया और पूछा, चाचा आप कहां जा रहे हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा कई दिनों से भूखा हूं, काम की तलाश में निकला था, लेकिन अब ताकत जवाब दे गई है। यूसुफ के पास उस दिन सिर्फ एक ही रोटी थी, वही रोटी जो वो अपनी मां के लिए लेकर जा रहा था। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, घर पर क्या होगा, लेकिन अगले ही पल उसने रोटी बूढ़े आदमी के हाथ में रख दी और कहा, चाचा अल्लाह बड़ा है, वो मेरी मां का भी इंतजाम कर देगा। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हारी रोजी में ऐसी बरकत दे कि तुम सोच भी ना सको। यूसुफ खाली हाथ घर लौटा। मां ने देखा तो मुस्कुराकर बोली, बेटा आज कुछ नहीं मिला? यूसुफ ने सारी बात बता दी। मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो बोली, बेटा तूने बहुत बड़ा काम किया है। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। शहर का एक अमीर व्यापारी यूसुफ के घर आया। उसने कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि कोई कह रहा था, जिस नौजवान ने भूखे को खाना खिलाया उसे तलाश करो। व्यापारी ने यूसुफ को अपनी दुकान पर काम दे दिया। न सिर्फ काम, बल्कि इज्जत और भरोसा भी। दिन बीतते गए, यूसुफ की आमदनी बढ़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितना वो कमाता उससे कहीं ज्यादा घर में बरकत होती। थोड़े पैसों में भी मां की दवा, घर का राशन और सुकून सब कुछ आसानी से पूरा हो जाता। यूसुफ हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह की रहमत है और उस एक रोटी की बरकत है जो मैंने उसके नाम पर दी थी। समय के साथ यूसुफ शहर का मशहूर ईमानदार व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी घमंड नहीं किया और कभी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि रोजी की बरकत कमाई की मात्रा से नहीं, बल्कि नियत, सब्र और हलाल रास्ते से आती है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे अंदाजा भी नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक बार अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहिए। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली इस्लामिक और सबक देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी पाथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। याद रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।